साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से हम लेके आ चुके हैं 2019 में पूछे गए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि इस बार 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एएलपी एग्जाम 2024 में आने वाले उन सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस की जो कि निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए और पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे इजी क्वेश्चंस आज की इस क्लास में है जो कि 2019 के एग्जाम में पूछे गए। उम्मीद है कि आपके इस वाले एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है, देख सकते हैं आपके सामने कितना इजी क्वेश्चंस है। पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है बताने का प्रयास कीजिए। भाप कहलाता है, बर्फ या तरल या वाष्प। तो पानी का ठोस रूप जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट ही आ रहा है। यहाँ बर्फ बर्फ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं पानी के ठोस रूप को। यानी पानी जब जम जाता है, जब ठोस बन जाता है तो बर्फ बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठोस का आकार ले लेता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस क्लियर होगा और आप गलती बिल्कुल भी ना करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, मेटल कोर, क्रस्ट या हाइड्रोस्फीयर। ये लगातार तीन बार से क्लास में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों की ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, उसको जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, आयनों की गति के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, विद्युत धारा, प्रेरणा या शक्ति। काफ़ी अच्छे तरीके से इस पीपीटी को बनाया गया है जो कि आपके एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को कवर करते हुए चलेगा और निश्चित रूप से इस वाले एग्जाम में आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस पीडीएफ में से देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक। 20 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में है और सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आयनों की गति के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं वो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पानी का पीएच मान होता है, कितना होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 या 0। जी हाँ दोस्तों, पानी का पीएच मान कितना होता है बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए फटाफट से। देखते हैं कि किस किस का राइट आंसर आ रहा है। क्या आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए योग्य है या नहीं है, इस क्वेश्चंस के आंसर के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप लोग कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान के बारे में जब बात करते हैं तो ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। यानी 7 से जब नीचे होता है प्यारे विद्यार्थियों तो ये एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जो कि आपको पता ही होगा। और 7 से जब ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। याद रखिए क्या होगा, बेसिक हो जाता है। लेकिन जब 7 पर बने रहता है इसको क्या होता है, ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं यहाँ पे, पानी का पीएच मान कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। याद रखिएगा, न अम्लीय और न क्षारीय होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसको क्या कहते हैं, उदासीन वाले भाग हम लोग बोलते हैं। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एएलपी एग्जाम और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2000 यहाँ पे 19 में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया था, 2019 एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 है, NaCl है, CaCO3 है या H2SO4 है। तो ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल का है। याद रखिएगा ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है। उम्मीद है कि आपको हमारे बातों को पूरी तरह से हमें समझ में आ रहा होगा और आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाथ से नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे माउस यूज हो रहा है, साथ ही साथ कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। हम बहुत चीज़ें इस पर लिख नहीं पाते, लेकिन आपको मौखिक रूप से बता पाते हैं, तो ज़्यादा सुनने पर आप लोग ध्यान रखिएगा। CaCO3 याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है रासायनिक सूत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नज़र आ रहे हैं। कंप्यूटर से रिकॉर्ड करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको एचडी क्वालिटी मिलती है, साथ ही साथ बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग कलर में आपको पढ़ाना। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको डील करते समझाते हैं कि कैसे
क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस पर सिर्फ ध्यान देने की बात है। आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके फाइनल एग्जाम एएलपी एग्जाम के लिए। तो विस्फोटक पदार्थ को जलाने के लिए किस गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या हाइड्रोजन की? हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और ये जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग याद करके रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे एग्जाम में नहीं बल्कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर सवाल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 6 नंबर जो क्वेश्चंस है प्यारे साथियों ये साधारण क्वेश्चंस नहीं है। विस्फोटक पदार्थ को जलाने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है, काफ़ी डीपली क्वेश्चंस है ये, तो याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन के अलावा ये नहीं जलेगा, याद रखिएगा विस्फोटक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को याद रख लीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वाले एग्जाम में आपको निश्चित रूप से ये देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सौर प्रणाली को सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का जो है सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है? जी हाँ साथियों, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपको, तो फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये क्या है? बृहस्पति है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति जो है सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का केंद्र कौन सा ग्रह है? बताइए, सौरमंडल का केंद्र कौन सा ग्रह है? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। सौरमंडल का केंद्र कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, सूर्य, मंगल या शुक्र? सौरमंडल का केंद्र कौन सा ग्रह है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार के क्या है? शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण से एक घटक को अलग करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया क्या कहलाती है? से एकल घटक को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है बताइए? तो उसको हम लोग कहते हैं छानना। क्या कहते हैं? छानना कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपके सी में नजर आ रहे हैं बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मास के लिए एसआई इकाई क्या है? मास के लिए एसआई इकाई बताइए। 10 नंबर सवाल का जवाब बताइए। मास के लिए इकाई इकाई क्या है? किलो एसआई इकाई क्या है? किलो मीटर है या मीटर है, किलोग्राम है या सेकेंड है? तो मास के लिए जो एसआई इकाई होते हैं वो क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होता है? बिल्कुल किलोग्राम में होता है, याद रखिएगा। जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा, बट ये 2019 के एलपी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। नाइट्रोजन का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में कितना होता है? तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है पृथ्वी के वायुमंडल में जो होता है, टोटल के टोटल कितने परसेंट होते हैं? तो ये 78% होता है, याद रखिएगा। कितना होता है नाइट्रोजन? 78% होते हैं, याद रखिएगा। कितना होता है? 78%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में द्रव की मात्रा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, तापमान और दबाव पर, घनत्व पर, आयतन पर? तो गैसीय अवस्था में द्रव की जो मात्रा है ये किस पर निर्भर करती है बताइए? गैसीय अवस्था में द्रव की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है ये तापमान और एवं दबाव पर निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सौर पैनल में ऊर्जा का रूप किस रूप में परिवर्तित होता है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? तो सौर पैनल में ऊर्जा का रूप जो है किस रूप में परिवर्तित होता है बताइएगा? 13 नंबर सवाल का जवाब। तो सौर ऊर्जा में ऊर्जा का जो रूप में किस रूप में परिवर्तित होता है? जी हाँ दोस्तों, ये विद्युतीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। किस रूप में? विद्युतीय ऊर्जा के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सौर पैनल में ऊर्जा का रूप जो है किस रूप में परिवर्तित होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके सामने 2 बार आ चुका है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक की ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? चुंबक की ध्रुवों की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? जी हाँ, चुंबक की ध्रुवों की संख्या बताइए। चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो कितने ध्रुव होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक इधर ध्रुव होता है, साथ ही साथ एक इधर ध्रुव होता है। तो टोटल ध्रुव की संख्या कितना हुआ? 2 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आएंगे। बी जो होगा, चुंबक में टोटल के टोटल ध्रुव की जो संख्या होती है वो 2 ध्रुव होते हैं। पोल, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोल, याद रखिएगा। कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। कौन सा पदार्थ जो है गर्मी का अच्छा चालक है?
तो लकड़ी है, कागज है, सोना है, रबर है। गर्मी का यहाँ पे पूछा गया है। फोकस करने वाली बात है कि कौन सा पदार्थ जो है गर्मी का क्या है, अच्छा चालक है। जी हाँ, तो गर्मी का जो अच्छा चालक है ये सोना है। सोना जो है गर्मी का क्या है, हीट का क्या है मेरे विद्यार्थियों, हीट का क्या है, अच्छा क्या है, एक प्रकार के चालक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कई बार आपकी एएलपी के एग्जाम में पूछा गया कि प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, जी हाँ साथियों, प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये तो आपको पता ही होगा, 10th लेवल की क्लास से ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। पानी की भाप को किस विधि द्वारा पानी में बदला जाता है, पानी की भाप को किस विधि के द्वारा पानी में बदला जाता है, संक्षेपण, वाष्पीकरण, ठोसकरण, संलयन। तो पानी के भाप को किस विधि द्वारा हम लोग पानी में बदलते हैं, जी हाँ दोस्तों, भाप को किस विधि द्वारा पानी में बदला जाता है ये पूछा गया है। तो ये संक्षेपण के द्वारा बदला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। संक्षेपण जो होगा 100% राइट आंसर होगा। आयरन यानी एफी की परमाणु संख्या क्या है, 26, 28, 30 या 24 है। आयरन यानी एफी की परमाणु संख्या बताइए, फटाफट से बताइए। जी हाँ, आयरन यानी एफी की परमाणु संख्या बताइए। तो आयरन और एफी की परमाणु जो संख्या होती है क्या होती है, 26 होती है। याद रखिएगा कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 26 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें बिल्कुल ए में देखने को मिल रहा है, 26। 100% जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, के सिद्धांतों के अनुसार जो है पृथ्वी का कौन सा लेयर लावे की तरह ठोस है, बताइएगा सिद्धांतों के अनुसार। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये मेटल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि सौर प्रणाली में सबसे छोटे ग्रह कौन सा है। तो सौर प्रणाली में सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा वो 100% क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन थे, ये आपका आंसर है, इसको देख लीजिएगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास को देखने के लिए, सीन करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो फटाफट से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन सभी साथियों के पास जो कि 2024 में एलपी और टेक्नीशियन को फोड़ने वाले हैं। तब तक के लिए आज की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।